सो हेलो गाइस, ये एनालॉगी रीजनिंग की हमारी वीडियो है। DSSB फॉर KVS, DSSB, PRT, PGT आपके सबके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये क्वेश्चंस रीजनिंग एनालॉगी में पूछ लिए जाते हैं, तो हम वही कर रहे हैं आज। अब आपको क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इन सम रिस्पेक्ट। आपको इसमें देखना है कि कुछ एक जो है एक अलग है। इन 4 ऑप्शंस में से 3 सिमिलर हैं, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो आपको वो एक अलग ढूंढना है। ठीक है। DHLP, MQ, UY, JNRB, TYDY, TYDI। तो अब अगर हम इसकी नंबरिंग करनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। D का होता है 4, 1 सेकेंड, DHLP, राइट। सो D का हमारा 4 होता है, 8, H का होता है 8, L का हमारा होता है 12, P का होता है 16, ठीक है। MQ, UY, M का होता है 13, Q 17, U 21 एंड Y 25, ओके। JNRB का होता है, J का होता है 10, N 14, R 18 एंड V 22 एंड TYDY का होता है T 20, Y 25, D 4 एंड I 9। तो अब आप इसमें देखो कि ऑप्शंस में यहाँ पर हमारे पास 4 का गैप है, राइट। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो इसको कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ओके। नाउ 13, 15, 17, 19, 21, 23 एंड 25। बट इस केस में TYDY में हमारे पास ऐसा नहीं बन रहा, ठीक है। कोई भी हमारा पैटर्न नहीं बन रहा। 2 के बाद 20 के बाद सीधे 25 है, 4 है, 9 है। सो हमारा ऑप्शन जो होगा वो है TYDY। अब रीजनिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमारे अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग याद रखने हैं। आपके पास क्वेश्चनिंग आ सकती है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है कि A की वैल्यू 1 भी होती है, ओके, 27 भी होती है एंड 26 भी होती है। अब आप पूछोगे 27, 26 कैसे आया? तो A, अगर हम इसको आगे अल्फ़ाबेट्स को आगे से काउंट करें, A B C D ऐसे, तो हम ऐसे काउंट करते हैं ना, A1 B2 C3 D4, राइट। बट अगर मैं इसको पीछे से काउंट करूँ, लाइक हमारा पीछे होता है Z, Y एंड X, तो हमारा A हो जाएगा 26, देन 25, C 24, ऐसे करते करते 23, 22। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3, 2 एंड 1, ओके। जो हम ये बैकवर्ड काउंटिंग चल रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स की अपनी बैकवर्ड काउंटिंग देखते हैं, ठीक है। एंड थर्डली मैंने आपको ये भी बताया था A27 है, क्यों? क्योंकि अगर हम A B C D टिल Z तक लिखें तो Z हमारा नंबर होता है 26। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास अल्फ़ाबेट का कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 28, तो अब आप देखोगे कि अल्फ़ाबेट्स में तो सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, तो 28 कहाँ से आया? तो Z के बाद हम फिर से A B फिर से शुरू कर देते हैं, तो Z 26, देन A 27, B 28। तो ऐसे हम काउंटिंग करते हैं। होप प्लीज़ आप इसको रिमेंबर याद रखिएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हमें TYDY हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। 4 groups of numbers are given, one of them 4 groups of numbers are given, one of them is different from the other on some basis identify it। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ नंबर जो है अलग है, मतलब वही तीन ऑप्शंस एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा, ठीक है। अब आप इसमें देखो ध्यान से, आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो पहले।
उसके बाद वीडियो आप फिर दोबारा से रिज्यूम कर सकते हो। तो इसका अगर आप ध्यान से देखो आपका बेसिकली रीजनिंग में ये रहेगा कि आपको अपना माइंड यूज़ करना है, बट उसके पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना भी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12, 24, 48, 36 ये किसके मल्टीपल्स हैं? 12 के मल्टीपल्स हैं। 8, 16, 32, 24 ये आप देखो तो 8 के टेबल में आते हैं सारे, ठीक है। 15, 30, 60, 45 15 के टेबल में आते हैं सारे। 9, 18, 45, 27 आपको देख के ही लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन है मतलब हमारा आंसर क्या है। बट फिर भी अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1 में तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड 12 4 ज़ा 48। नाउ 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 15 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 एंड 15 4 ज़ा 16। नाउ इस केस में ऐसा नहीं है कि 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, बट 9 4 ज़ा 36 होना चाहिए, बट यहाँ पे 45 है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप्स इन सम वे। तो इसमें आपको ये आपका ग्रुप है 27, 64, 100, 125, 216, 343 का एक ग्रुप है, जिसमें से आपको एक नंबर जो है वो अलग है इन पूरे ग्रुप में से, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, मैं आंसर देखती हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखो 27, 64, 100, 125, 216, 343 को, तो आप देखो कि 27 हमारे को दिख रहा है कि ये 3 का क्यूब होता है। 64 हमको दिख रहा है कि ये 4 का क्यूब होता है। 125 होता है 5 का क्यूब। 216 होता है 6 का क्यूब। 347 होता है 7 का क्यूब। बट यहाँ पे जो 100 है वो किसी का क्यूब नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ओके, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है। बट अब बाकी के रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसे हमें अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद रखनी है, वैसे ही हमको स्क्वायर याद करने हैं फ्रॉम 1 to 20। अगर आप याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम आपका कम लगेगा, ओके। और आपको क्यूब रूट याद करना है सबके। तो रीजनिंग में ऐसा होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि बेसिकली जब भी रीजनिंग आई, एनालॉजी आए, तो हमको चेक करना होता है वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, या स्क्वायर के आसपास तो नहीं है, नियर, ठीक है। स्क्वायर के आसपास तो नहीं है, क्यूब के आसपास तो नहीं है। तो आपका टाइम बचाने के लिए अगर आपको स्क्वायर और क्यूब रूट पहले से आते हों तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो निम्न अंकों में से कौन सा अंक दूसरे अंकों से मेल नहीं खाता है? तो वही आपको डिफरेंट नंबर निकालना है इसमें। अगर आप देखो इसमें तो 125, 343, 512, 476, 216। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है। 125 हमारा 5 का क्यूब होता है। 343 7 का क्यूब होता है, ओके। 512 हमारा 8 का क्यूब होता है। 216 हमारा 6 का क्यूब होता है। बट 476 हमारा किसी का भी क्यूब नहीं है, तो हमारा आंसर 476 ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके। तो आप क्वेश्चन में मोस्टली फाइंड आउट करोगे कि आपको क्यूब या स्क्वायर रूट दिखेंगे, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए अंकों में से कौन सा अंक अन्य से भिन्न है? आपको वही डिफरेंट निकालना है, कौन सा अंक डिफरेंस है। तो आप इसको भी देखो। इसका आपको किसी क्वेश्चन में होता है कि आपको ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना होता। आप क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा लॉजिक भी नहीं होता, बट थोड़ा सा आपको दिमाग भिड़ाना पड़ता है कि ये कैसे बना होगा नंबर। तो आप थोड़ा सा सोचो, फिर मैं बताते हैं। सो हमारा है 325, 473, 246।
अब आपको कुछ दिख रहा है कि 3 2 5 4 7 3 में कुछ माइनस करके प्लस करके कुछ हो रहा है? देखो 3 + 2 = 5, 4 + 3 = 7, 4 + 2 = 6। तो इस क्वेश्चन में इसीलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन देख के ही, नंबर्स देख के आपको बस थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि कैसे नंबर फॉर्म हुआ होगा। 3 + 2 = 5, 4 + 3 = 7, 4 + 2 = 6, ओके, 5 + 3 = 8। बट ये वाला नंबर कैसे तीनों डिजिट्स में से कैसे हुआ फॉर्म, ये नहीं पता हमको। ये आ भी नहीं रहा है। 6 + 4 8 नहीं होता, 4 + 8 6 नहीं होता, या 8 + 6 4 नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर प्रीवियस ईयर का ही है, मैंने खुद नहीं बनाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रेणी में वह अंक बताइए जो इस श्रेणी में उचित नहीं है। मीन्स वही डिफ्रेंशिएट आपको करना है। ये हमारी वीडियो ऑड वन आउट के, तो इसमें आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आप देखिए इसमें तो 2 3 5 7 9 11 13। अब एक बंदा सोचने को ये सोच सकता है कि यहाँ पर सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15 आना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर 2 है ऑप्शन हमारे को दे रखा है, तो इसका मतलब 2 ही है हमारा आंसर। बट आप ऑप्शन में चेक करो तो 2 ऑप्शन में नहीं दिया आपको, राइट। तो हमारा दिमाग कहीं पर भी जा सकता है। तो अब आपको देखना है कि ये नंबर्स जो है क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, राइट। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या फिर अपनी खुद की टेबल में आते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब ओके, इसका आंसर हमारे पास आंसर है 9। वाई? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये सारा ग्रुप जो है प्राइम नंबर्स का एक्सेप्ट फॉर 9। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या तो खुद की टेबल में आते हैं, राइट। और किसी टेबल में नहीं दिखेंगे आपको ये। लाइक 2 है, 2 हमारा 2 की टेबल में आएगा, 2 1 से 2, एंड 1 की टेबल में आएगा, 1 2 से 2। 3 किसकी टेबल में आएगा? अपनी टेबल में, 3 1 से 3, एंड 1 की टेबल में 1 × 3, ठीक है। 13 भी किसी की टेबल में नहीं आता, एक तो अपनी टेबल में आएगा और एक तो 1 की टेबल में आएगा। बट 9 यहाँ पर जो दे रखा है, 9 हमारा 9 की टेबल में आता है, 9 1 से 9 = 9, ओके। 9 जो है वो 9 1 से 9 भी होता है, ठीक है। वो 1 × 9 भी होता है, एंड वो 3 × 3 भी होता है। लाइक 3 × 3 9 होता है ना। तो ये तो 1 2 3 तीनों 1 की टेबल में, 9 की टेबल में और 3 की टेबल में, 3 की टेबल में आता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर तो हुआ ही नहीं। इस वजह से हमने ऑप्शन नंबर सी है आंसर, टिक किया हमने ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंक दूसरों से मेल नहीं खाता? अब आप इसको चेक करो। तो जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता वो वाला क्वेश्चन है ये। अब आप इसको ध्यान से देखो। 5 + 2 + 2 कितना आंसर आया? 9। 3 + 4 + 1 + 1 आंसर कितना आया? 9। 1 + 4 + 1 + 3 आंसर कितना आया? 9। 2 + 4 6 7 8 9, जस्ट अ सेकेंड, ये 9 नहीं होगा शायद। 1 + 4 5 9 है, 4 + 3 7 8 9 ये भी 9 है, 5 6 7 8 9 ये भी 9 है, 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी ये आंसर 10 है। 2 + 4 6, 6 + 3 9, सॉरी इसका 5 + 2 + 0 + 2 9, ओके। 3 + 4 + 1 + 1 9, 2 + 4 + 3 + 1
10, 1 + 4 + 1 + 3 9. So option number C is correct. Okay, next, निम्नलिखित श्रेणी में से वह कौन सा है जो इस श्रेणी में उचित नहीं है? 2 3 5 7 9 11 13 हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्राइम नंबर्स। आंसर हमारा 9 था। क्यों था प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये हमारा पैटर्न है। तो अब इस पैटर्न में आप देखो, ध्यान से आप चेक करो कि यहाँ पर ये एरो ऐसे है, ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें सर्कल है एंड एक एरो। ओके, ये बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स है। ओके, इधर बना देती हूँ बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक और छोटा सा स्क्वायर है, एरो है, सर्कल है एंड एक और एरो है। ऐसे हमारी डायग्राम है कुछ। नेक्स्ट में हमारे पास एरो ऊपर जा रहा है, ओके, एंड उसके साइड में जो एरो है वो नीचे आ रहा है, ये वाला। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास एरो एक राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा एरो हमारा लेफ़्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, डी ऑप्शन में हमारे पास एक एरो है जो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है और नीचे जो एरो है वो भी लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर आप सारे ऑप्शंस में से देखो तो एरोज जो हैं वो हमेशा ऑपोजिट है। हमेशा नहीं, बट 3 डायग्राम्स में हमारे पास ऑपोजिट है। लाइक फर्स्ट डायग्राम में एक डाउन है, एक अप है। सेकंड में हमारे पास एक अप है, एक डाउन है। थर्ड में हमारे पास एक राइट है, एक लेफ़्ट है। बट फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास दोनों ही एरोज लेफ़्ट में जा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा एक और डायग्राम है जो हमें दिया हुआ। इसमें आप देखो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। तो थोड़ा सा आप देखो तो यहाँ पर हमारा डायग्राम जो है कुछ इस तरीके का बना हुआ है, राइट। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड में हमारे पास इसने क्लॉकवाइज हमारा इस तरफ होता है, राइट, जैसे क्लॉक घूमती है। तो हमारा क्लॉकवाइज ऐसे होता है, क्लॉकवाइज। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास एरो नीचे है एंड ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। फिर हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो एरो गया ऊपर एंड ये डायग्राम कुछ ऐसे बना। थर्ड में हमने फिर इसको घुमाया तो इसको बनना चाहिए था ऐसे। ओके, एंड फिर फोर्थ में हमने इसको घुमाया तो ये बना ऐसे। तो अगर आप थर्ड देखो तो थर्ड की एरो जो है इस तरफ आनी चाहिए, राइट, इस तरफ आनी चाहिए, बट वो इस साइड बनाई हुई है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा गलत है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। होप इट इज़ क्लियर। ओके, नेक्स्ट, ये भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अगर आप देखो तो यहाँ पे सर्कल है, फिर अंदर एक ट्राइंगल है और फिर सर्कल है। सेकंड डायग्राम में हमारे पास ट्राइंगल है, सर्कल है एंड अंदर ट्राइंगल है। जो बाहर है वो अंदर है। फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास थर्ड ऑप्शन में हमारे पास स्क्वायर है, सर्कल है एंड अंदर वही है जो बाहर है, दैट इज स्क्वायर। बट लास्ट ऑप्शन में हमारे पास स्क्वायर है बाहर, अंदर ट्राइंगल है और अंदर भी स्क्वायर आना चाहिए, जबकि क्या है, सर्कल। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है, बिकॉज ये तीनों से अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप देखो तो फिर से यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा रहा है अपनी डायरेक्शन को। पहले में एरोस इस तरीके से बने हुए हैं, राइट। उसने इसको क्लॉकवाइज इस टाइम उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब जैसे क्लॉक घूमती है उससे उल्टा घुमाया। तो ये डायग्राम एक ऐसे शिफ्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट उसने फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बन जाता है।
देन डी में उसने फिगर देख के आपको वैसे लग रहा होगा कि डी वाली फिगर अलग है, बट हमें लॉजिक देखना होता है ना। तो लॉजिक के हिसाब से ये हमारे जो एरोज और सर्कल्स है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फिगर जो बनना चाहिए था वो ई वाला ऑप्शन बनना चाहिए था, राइट। अगर मैं इस वाले फिगर को अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाती हूँ तो मेरा फिगर कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, राइट। जबकि ये दिया हुआ है, ये तो गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है आपका। डायग्राम आप ध्यान से देखो तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है आपका, जिसमें 3 डॉट्स आपके एक इस बॉक्स के अंदर दे रखा है और उसके साइड में 2 डॉट्स और 2 डॉट्स इन दोनों के ऑपोजिट। अब आप हर फिगर में देखो तो डॉट्स इस बॉक्स के अंदर एंड ऑपोजिट, बॉक्स के अंदर एंड ऑपोजिट, बॉक्स के अंदर एंड ऑपोजिट, बॉक्स के अंदर एंड ऑपोजिट। बट ऑप्शन नंबर सी में हमारे बॉक्स के अंदर नहीं है डॉट, देख रहे हो आप। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको फिर से डायग्राम को ध्यान से देखना है। तो आप देखो तो ट्राइंगल पे जो फिगर कुछ ऐसे ये बना हुआ है, ये है ऑपोजिट, हर फिगर में ऑपोजिट बना हुआ है, राइट। आप देखो तो हर फिगर में ऑपोजिट बना हुआ है, बट इन ऑप्शन नंबर डी ये ऑपोजिट नहीं है, एक ही डायरेक्शन में बना रखा है, लाइक ऐसे, है ना। ये आपका ट्राइंगल है, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे बना रखा है, जबकि हर फिगर में हमारे ऑपोजिट बना है। सो हमारा ये डी फिगर जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। वो क्योंकि अलग है, इन तीनों चारों से अलग है, तो वही हमको सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखो तो साफ पता लग रहा है ऑप्शन नंबर सी एंड लॉजिक। इसका क्या है कि ए बी डी ई में जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से पैरेलल हैं, जबकि सी ऑप्शन में लाइंस कुछ ऐसे बनी हुई है जो आगे जाके मे बी इंटरसेक्ट कर जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ओके, सो दिस वाज इट। होप you like it. Please like, share and subscribe. Hit the subscribe button. Thank you.